हाय व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं चली अपनी बहन के घर और मुझे थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत थी, तो मेरे पास आज हेल्प नहीं थी, तो मैंने एक सुंदर सी लड़की कैप्चर कर दी। देखो देखो, उसको मैंने पूरा सामान के साथ लाद खिलाई हूँ ताकि ये थोड़ी सी इसका मोटापा घट जाए। क्योंकि आप लोगों के मैंने बहुत सारों के वो पढ़े हैं ना, क्या कहते हैं उसको, कमेंट्स कि ज्योतिका थोड़ा अपने सेहत का ध्यान रखो, सेहत का। तो मैंने सोचा ज्योतिका ने तो रखना नहीं है, अब मैं ही इसका थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ। थोड़ा सा पसीना बहाकर इसको थोड़ा पतला कर देती हूँ। अच्छा। देखो 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 देखो, ये है मेरा। मम्मी आप मुझे दिखाने के चक्कर में सिर काट दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखो कितना सुंदर हेल्पर है मेरे पास। अब हम गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं और गाड़ी में सामान रखा जा रहा है। अब आपके ब्लॉगर के हाथ खाली होने वाले हैं। फिर यहाँ से आगे अब आपको अपनी दिनचर्या के बारे में आपका ब्लॉगर बताएगा, क्योंकि मुझे चैनल हाय कर दे। हाय ऐसे बोलना, हाय दीदी के फैंस, हाय दीदी के फैन, हमेशा दीदी के साथ रहना। हमेशा दीदी के साथ रहना। तो शर्मा क्यों रहा है? दीदी के चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। ओहो हो ठीक है फिर। लो जी, अब आप अपना कैमरा पकड़ सकते हैं। धन्यवाद। सही बात है, मेरे लिए बैठने के लिए जगह कहाँ है? वाह पापा वाह, कितनी जगह रखी है आपने ना। खा ले। तो अब हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है और जैसे कि आप सबको पता है कि मैं मासी के घर जा रही हूँ, तो समय समय पे मैं आपको अपडेट करती रहूँगी कि हम कहाँ पहुँचे हैं, और फिर मैं थोड़ी देर में आपको ये भी बताऊँगी कि हम क्यों मासी के घर जा रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर ब्रेक के लिए उतरे थे, क्योंकि रास्ते में इतने मोड़ होते हैं, थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर वॉक करती हूँ, तबीयत ठीक हो जाएगी। बट उतनी देर में आपको मम्मी बताएंगे कि हम मासी के घर क्यों जा रहे हैं। हम मासी के घर क्योंकि मासी बीमार है, इसलिए मासी को मिलने जा रहे हैं। मैं तो पहले भी गई थी, पर नैना नहीं गई थी। नैना को मासी बार बार याद कर रहे कि मुझे नैना से मिलना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली मासी को हुआ क्या। मेरे मासी वैसे तो एकदम फिट एंड फाइन थे, कभी मतलब हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इतने ज़्यादा फिट थे। और वो ना ज़्यादातर गांव में ही रहते थे। क्या हुआ, एक दिन ना उनको बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गई, ऐसे स्टमक में, कहते बहुत दर्द हो रहा है। और फिर उनको जब हॉस्पिटल ले गए तो इमरजेंसी में उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। और बता रही हूँ कि हम क्यों जा रहे हैं मासी के घर। तो फिर उसके बाद मासी का इमरजेंसी में ऑपरेशन करवाना पड़ा, और उसके बाद पता चलता है कि मासी को कैंसर है और उनकी तबीयत काफ़ी अब ठीक नहीं रहती है। और एकदम से ऐसा हुआ कि मतलब एक दिन पहले हमने देखा कि ठीक है मासी, और एकदम से जब उनका ऑपरेशन हुआ और पता चला कि उनको कैंसर है, तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था सबके लिए। तो हम बहुत प्रे करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, एंड इसीलिए हम थोड़ा उनके घर जा रहे हैं ताकि माहौल को चेयर अप कर सके। और क्योंकि वो मासी खुद ही सबके माहौल को चेयर अप करने वाली थी। बहुत मतलब मासी का ना नेचर ही ऐसा था कि बहुत बोलते थे, गप्पे मारते थे, एंजॉय करते थे, नाचने गाने का शौक था। हाँ, ये सब कुछ मासी बहुत एंजॉय करती थी। तो अभी हम मासी के घर जा रहे हैं इसलिए। और ये हमारे गांव का आधा सा रास्ता मेटल हुआ है, जो कि बहुत अच्छा दिखता है। चलो 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 जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो। जल्दी। हमको ना ट्रैवल करते हुए 1.5-2 घंटा तो हो ही गया है। और ये जो आपको सामने पहाड़ दिख रहा है ना, इसमें ये छोटू सा जो दिख रहा है, ये एक मंदिर है जहाँ से बहुत सुंदर वाटरफॉल होता है। और जब हम यहाँ पहुँचेंगे ना, क्योंकि अभी हमने ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, इसी रास्ते जाना है। यहाँ पे छोटू सा ट्रक दिख रहा है अभी चलते हुए ना, तो इस रास्ते हम जाएंगे। तो मैं आपको ये मंदिर भी दिखाऊंगी। और ये जो यहाँ पे वाइट सा आपको पैच दिख रहा है ना, यहाँ पे कंक्रीट मटेरियल मिलता है, मतलब जो रोडी वगैरह हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं ना। मम्मी, हमारे गांव से मासी का गांव कितना दूर है? मुझे अभी इतना आइडिया तो है 60-65 किलोमीटर।
और कितना टाइम लग जाता है पहुंचने के लिए? पहुंचने के लिए 3 घंटे 3.5 अच्छा। अगर लॉन्ग रूट से जाए शॉर्ट रूट से अगर तो शॉर्टकट में जाओ ना तब तो 2 घंटे लगते हैं। मतलब पर हम तो लॉन्ग से ही जा रहे हैं। कच्चे रास्ते होते हैं ना बेटे, कच्चे रास्ते को उसमें ड्रॉप नहीं करते सर। तो बीच में कुछ खाने के लिए जगह आई है, मुझे तो भूख लगनी शुरू हो गई है। हाँ, उसको कुछ ले जाते हैं कहीं ऐसी जगह पे जहाँ कुछ खाने को मिल जाए थोड़ा, मतलब इस रोड से बाहर निकल के। बाहर निकल के वैसे नहीं आएगा? नहीं नहीं, वैसे रास्ते में नहीं आएगा, पर रास्ते में इस कहीं नहीं आएगा। शिमला साइड जाना पड़ेगा हमारे। ट्राले सेब के लद के जा रहे हैं बोरियों में। हाँ। ये HPMC का माल जा रहा है, जो लोगों के MIS में गवर्नमेंट ने खरीदे हुए सेब होते हैं। हाँ, वो सेब है, ये जाएगा परवाणु मंडी। इसकी गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया मार्केट में, तो गवर्नमेंट लेती है उसमें, ये क्या नाम कहते हैं, 10 रुपए किलो के हिसाब से, और इसका साइडर वगैरह बनाती है फिर परवाणु में जाकर के, फिर आगे वाइन वगैरह बनती है इसकी, एप्पल साइडर वगैरह ना। सही। हाँ, तो जो है ना एप्पल के बारे में तो तुम एड़ी से चोटी तक पूछ कोई भी सकते पूछो, छोटा मोटा नॉलेज है ही। हाँ, राइट फ्रॉम वेराइटी टू। फिलहाल तो मुझे खाने के बारे में पूछना है, कहाँ खिलाने वाले हो आप मुझे? यहाँ 2-3 भोजनालय। हमारे यहाँ ना ये कल्चर होता है कि जब भी किसी बीमार को मिलने जा रहे होते, या मतलब वैसे भी जब किसी को मिलने जा रहे होते ना, कुछ लेना होता है, तो बाकी जगह तो हमारे को कुछ मिला नहीं। अभी यहाँ पे लास्ट ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ तो मिल जाए, चाहे फ्रेश फ्रूट्स ही मिल जाए। पता नहीं क्या मिलता है, वैसे तो मैं कुछ तो ले भी आई कुछ से, जो मेरे को मिला। अब हमें ये सब्जी भाजी की दुकान मिली है, एंड आई गेस फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से अच्छा कुछ नहीं हो सकता ले जाने के लिए। तो अभी मम्मी कुछ सिलेक्ट करेंगे और फिर मैं खाना खाने जा रही हूँ, मुझे भूख लग रही है। ये है मेरी गर्मा गर्म खाने की थाली, और अभी मम्मी वेट कर रहे हैं अपने खाने का, क्योंकि मम्मी ने पराठा ऑर्डर किया है और मेरे पापा ने थाली ऑर्डर की थी। जब तक मम्मी वेट कर रहे हैं हम खा लेते हैं। नैना, हाँ जी। पेट पूजा हो गई? हाँ, हो गई है। परोठा कैसा लगा? वेरी टेस्टी। हाँ। ये अलग बात है, मम्मी ने मुझे अपनी प्लेट से खाने नहीं दिया। तो अलग से परोठा मंगाना पड़ा है। देखो भी, मुझे तो जितनी मेरी जरूरत थी उस हिसाब से मैंने मंगवाया था। नहीं, उस हिसाब से 2 गुना खा लिया। नैना, मैं शक्करपारा ले रहा हूँ, तेरी फेवरेट डिश। नहीं पापा, पेट भर चुका है। रुक जा, हो सकता है। ये शक्करपारा मेरा उतना फेवरेट नहीं जितना पापा का, इसलिए वो लेने गए अभी। क्या हुआ? ना, कुछ नहीं मिला, एम्प्टी हैंडेड बैग। ओहो, चलो तो अब चलते हैं। तो जो दूर से मैं आपको पहाड़ दिखा रही थी उसके पास हम पहुंच चुके हैं, और ये वो मंदिर है जो मैं आपको दूर से दिखा रही थी ना, और अब हम इससे सिर्फ एक मोड़ दूर है और हम ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच चुके हैं। ये वो वाटरफॉल है जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रही थी, और यहाँ पे एक मंदिर भी है जो मैं आपको दिखा ही रही हूँ। क्या होता है ना, पहाड़ों के रास्ते आपने देख लिए कितने खतरनाक होते हैं, बट इन रास्तों में भी हम लोग अच्छे से ड्राइव कर पाते, सेफली ड्राइव कर पाते, क्योंकि ये देवभूमि है, भगवान का हम लोगों पे आशीर्वाद होता है। और ऐसी जगहों पे इसलिए मंदिर होते हैं कि भगवान अपनी कृपा बनाए रखे और एक्सीडेंट्स थोड़े कम हो और सब सावधानी से भी चले। इस जगह की ना ये मान्यता है कि पुराने ज़माने में क्या होता था, अगर किसी के घर में कोई फंक्शन है, त्यौहार है और उसको बर्तनों की ज़रूरत है, तो वो ना अपना किल्टा या टोकरी जैसी यहाँ नीचे रख के जाता था, और ना उसको वो सुबह को भरी भी मिलती थी। तो बट अब क्या हो गया है ना कि जैसे लोग थोड़ा पॉल्यूट कर रहे हैं इस जगह को, तो यहाँ पे फेंसिंग कर दी गई है, बट अभी भी इस जगह की इतनी मान्यता है कि कोई भी अगर अपने सच्चे मन से कुछ मांगे ना, तो वो विश पूरी होती है। और ये है यहाँ का सुंदर सा मंदिर। ये तो नीचे वाला मंदिर है, जो मैं आपको दिखा रही थी वो ऊपर है, उसके लिए रास्ता दूसरा है। और जो ये पहाड़ों से आपको पानी आता हुआ दिख रहा है ना, ये हम पी सकते हैं, बहुत ही फ्रेश और प्योर वाटर है, इसलिए मम्मी भी बॉटल में भी भर रहे हैं। और ये एक मोड़ हम आगे आ चुके हैं, और वो जो वाइट सा पैच दिख रहा था ना, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कंक्रीट बनता है, तो यहाँ पे ये छोटा सा प्लांट है और यहाँ पे ये रोड़ी बन रही है। अब मौसम को देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि बारिश कभी भी हो सकती है, बट वो आपको सामने दिख रहा है। रुको मैं ढंग से दिखाती हूँ आपको।
वो सामने वाइट वाइट सा, दूर से तो ऐसा लग रहा है कि स्नो होगी, बट वो स्नो नहीं है, वो नेट होते हैं जो एप्पल ट्री के ऊपर लगाए जाते हैं ताकि जैसे ये हेल स्टॉर्म है या जैसे ओले वगैरह गिरते हैं ना, उनसे बचाने के लिए। बीच में कहीं दिखेगा ना अगर नेट मुझे नज़दीक के जो बगीचे रास्ते में जो आएंगे तो मैं आपको तब दिखाऊंगी। और अब हम मासी के घर नॉन स्टॉप जाएंगे और आपसे मैं मिलूँगी वहीं पर डायरेक्ट। तो जो मैं आपको सामने वाली पहाड़ी पे वाइट वाइट दिखा रही थी ना नेट्स, वो ये वाले नेट है जो कि एप्पल को ओले से बचाता है। ओले से बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वरना एप्पल में दाग आ जाता है, दाग आ जाएगा तो वैल्यू कम हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी तो मार्केट में अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा। एनीवेज़, अब हम मासी के घर पहुँच चुके हैं, सामने हमको मासी का घर दिख रहा है। अभी मासी के घर पे एप्पल सीज़न शुरू हुई है, तो ये इनका छोटा बेटा है जो सेब तोड़ रहा है। कितने सेब तोड़ दिए? ये है मिसेस हिना गज्जर फ्रॉम गुजरात। हेलो, वाह शादी, ऐसा लग रहा है गालों में रसगुल्ले रखे। वेलकम मिस यू। कौन हो तुम? नैना दीप। कितना सूती हो रही है। प्यारी प्यारी छोरी गाँव की। नहीं, ये ड्रेस कोड तो हमने पहले ही डिसाइड किया था। नहीं यार, हाँ, मुझे तो तुमने सूट नहीं करा। सूट और आस्तीन। क्योंकि हमको पता था आप तो यही पहनोगे इसलिए। तो काफ़ी लंबे सफ़र के बाद हम मासी के घर पहुंच चुके हैं और अब चलते घर के अंदर और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में फ्रेश होकर। और ये है मेरे मासी के बड़े बेटे जो कि मुझसे बड़े हैं, जो छोटे वाला है मैं और वो साथ के हैं। ये वाले भैया मुझसे बड़े हैं और अभी मम्मी कह रहे हैं कि ये ना मामू की तरह दिख रहे हैं। मम्मी बोलती क्यों भैया? नमस्ते बड़े भैया। मैं फ्रेश हो चुकी हूँ क्योंकि मासी बीमार है और शालू के पास छोटा बेबी है, इसलिए मैं उनको डायरेक्टली मिलने नहीं गई थी। और अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ उनसे मिलने के लिए। और हाँ, लास्ट टाइम जब मैंने सूट पहना था तो मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाई थी। आज मैंने सूट पहना और उसके साथ आस्कट पहना है, जो कि हमारा यहाँ पे ट्रेडिशन होता है। फीमेल्स यहाँ पे आस्कट पहनती है, स्पेशली जो मैरिड लेडीज़ होती है ना, वो तो सभी पहनती है। तो आज मैं आपको अपना पूरा आउटफिट दिखाती हूँ। बट क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम नहीं दिखाया था ना, इसलिए मैं सोचा था इस टाइम मैं आपको दिखाऊंगी। और अब फिलहाल चलते हैं नीचे क्योंकि सब हमारा वेट कर रहे हैं। तो हमारी अच्छा ठीक है, इनको रिलैक्स होने देते हैं उतनी देर। कौन है ये? नहीं, कौन है ये? देखो तेरे पास इसको साफ पता चल गया, क्या होना स्माइल करने लग गया। हेलो बेटा, ये यूट्यूबर मौसी है, यूट्यूबर मौसी। यूट्यूबर मौसी, ये देखो, ये देखो। हेलो बोलो, हेलो। आज हेलो करो। यस, हेलो। बहुत जल्दी दूध नहीं ना, यूज कर कोई मौसी। हेलो कर दो, बोलो चैनल को सब्सक्राइब करो मासी के। हाँ करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बोलो बोलो जल्दी। मैं इसको पहली बार मिल रही हूँ। वैसे तो हम शिमला में ही रहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इतने टाइम से हम मिल नहीं पा रहे थे। वहाँ इतने दूर क्यों जा रहे हो, पास में आओ। मुझसे बात कर रही है, इनकी बात कर रही हूँ मैं नहीं हूँ थोड़ी। कभी टमाटर की तरह लाल हो रहे हो। इसको देखो, फुल कॉन्फिडेंस। ये देखो, ये पकड़ रहा है। और ये है मेरे मौसी जो कि मेरे आने से बहुत खुश हो चुके हैं। बीमारी से दूर हो गई है, बीमारी दूर हो तो गई। देखो थोड़ा चुप रहे ना। ये बातें करता है अपनी नानी से। ले। फिर दिखाएगा अपना बेली बटन सबको। चलो नीचे नीचे नीचे। कितना बड़ा हो गया। मासी अभी रेस्ट कर रहे हैं और इस क्यूट से बच्चे को हमने अपने साथ उठा लिया। पहली बार मिल रहा है मुझसे और इतना फ्रेंडली और फ्रैंक है ये, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे भी यार मुझे इतना मन था ना इस गोलू मोलू से मिलने का, और अब मैं इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी। एंड आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और मिलते हैं आपसे जल्द ही। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन को भी दबाएं। बेल आइकन को भी दबाएं, वीडियो का अपडेट मिलता रहे। सो बाय बाय, सी यू सून। बाय कर दो रियाज, बाय 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 बाय।
आई थी कर दी इसने बाय। ठीक है बाय। किधर जाना है इसको?